हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, न्यू कार खरीदते हुए काफ़ी सारे कंज्यूमर्स डीलर शोरूम के बहकावे में आ जाते हैं, एक्सेस पैसा पे कर देते हैं, कुछ एक स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी पता नहीं होती जिसके बारे में जागरूक ना होने के कारण दे टेंड टू लूज इन द मनी विच दे वर सपोज टू सेव इन। तो इस वीडियो में संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको मददगार साबित होगी। देखिए, पहली चीज़ है वो है कार के फास्टैग के बारे में। अभी फास्टैग के बारे में क्या भाई, 600 रुपये 500-600 रुपये आप पे कर रहे हैं डीलर शोरूम को, उसके बारे में क्या? देखिए, बैंक के द्वारा डीलर शोरूम के टाइप होते हैं जिसमें वो अगर 600 रुपये फास्टैग के चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर से कहते हैं कि साहब इसमें बैंक की सिक्योरिटी डिपॉजिट शामिल है, टैग की इशुएंस फी शामिल है, फिर आपको 100 से 200 रुपये क्रेडिट मिलेगा और ये सब करते करते आपको 600 रुपये पे करने हैं। लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत ही छोटी सी बात है। इसमें काफ़ी सारे बैंक्स कैंपेन रन करते हैं मंथ ऑन मंथ इन विच दे आर ऑफरिंग टैग इशुएंस फी वेवर और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका भी वेवर डीलर शोरूम को ऑफर करते हैं। बिकॉज बैंक्स को एक नया कस्टमर मिल रहा है, उसका KYC मिल रहा है, सो टाइम टू टाइम बैंक्स आर ऑफरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कीम्स टू डीलर शोरूम। मैं आपको रियल लाइफ स्टेटमेंट दे रहा हूँ ICICI बैंक के फास्टैग की। इसमें 200 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट बैंक से वेवर ले रखा है डीलर ने, कस्टमर को बताया नहीं, और 100 रुपये की टैग इशुएंस फी उसका भी वेवर ले रखा है। इट वॉज नॉट टोल्ड टू कस्टमर। तो कहने का आइडिया है, इस तरह के स्टेटमेंट्स को आप जनरेट करवाइए, पता करवाइए, क्योंकि एक लार्ज स्केल पे देखें, अगर डीलर 200-250 का मंथ की डिलीवर कर रहा है, उस तरह से 500-500 रुपये अगर फास्टैग के नाम के एक्सेस लेने लग गया तो 1.25 लाख रुपये बन जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि आप एटलीस्ट फॉर यू, आप जो भी फास्टैग लगवा रहे हैं उसके स्टेटमेंट मंगवाएं। कोई अगर डीलर ने वेवर ले रखा है उसको आप रिफंड के रूप में डीलर से वापस ले सकते हैं। जो दूसरा है इसी की तर्ज पे, वो है लोन की प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में। अब लोन की प्रोसेसिंग ऐसी होती है, काफ़ी सारे कस्टमर्स कार को परचेज करते हैं ऑन टेकिंग कार लोन। अब कार लोन में अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट यू ऑल्सो एंड अप पेइंग प्रोसेसिंग फीस विद मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स एंड इवन विद सम नेशनलाइज्ड बैंक ऑल्सो। अभी नेशनलाइज्ड बैंक तो खैर छोड़ दीजिए, लेकिन प्राइवेट बैंक्स काफ़ी केसेस के अंदर एग्जिस्टिंग कस्टमर के बेस पे कुछ डिपेंडिंग ऑन कंपटीशन सेलेक्ट प्रोफाइल्स में वेवर्स ऑफर कर देते हैं प्रोसेसिंग फीस के अंदर। अब ये बात डीलर तो जानता है, अगर आपने सपोज प्रोसेसिंग फीस फुल पे कर रहे हैं, आप डीलर्स को बोला कि आप मीडिएटर हैं, मेरे को बैंक से PF का वेवर दिलवाए, उसने कहा नहीं सर फुल प्रोसेसिंग फीस लगती है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी। एट अ टाइम ऑफ डिसबर्समेंट सम ऑफ द डीलर्स डू राइट इन टू द बैंक्स कि सर कस्टमर कंपटीशन बैंक में जा रहा है, इसका क्लीन प्रोफाइल है, इसका ऐसा है, और उसको PSU बैंक से प्रोसेसिंग फीस का वेवर मिल रहा है, उस बैंक से प्रोसेसिंग वेवर मिल रहा है, और कुछ केसेस के अंदर डीलर 50% to 100% प्रोसेसिंग फीस का वेवर ले लेते हैं। और वो बात कस्टमर बताते नहीं है, क्योंकि कस्टमर क्या करता है, उनको तो ले आते हैं ब्लैंक लोन एग्रीमेंट किट, कहते हैं सर यहाँ आप साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो। वो कस्टमर साइन कर देता है और वहाँ प्रोसेसिंग फ़ीस के अंदर कम प्रोसेसिंग फ़ीस डालते हैं। जब बैंक को डिसबर्समेंट आती है वो ज़्यादा डिसबर्समेंट आती है, लेकिन वो बात कस्टमर को नहीं बताती, क्योंकि कस्टमर को जब लोन की स्टेटमेंट आती है उसमें लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, EMI, टेनर मेंशन होता है। इट इज़ नेवर मेंशन अबाउट द डिसबर्समेंट अमाउंट विच गोज टू अ डीलर। डीलर आपको तभी बोलेगा डिसबर्समेंट अमाउंट के अंदर अगर डिसबर्समेंट अमाउंट शॉर्ट आती है बैंक से। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो लोन की प्रोसेसिंग फ़ीस होती है आपके भले के लिए कह रहा हूँ, जो लोन की एग्रीमेंट किट एट अ टाइम ऑफ डिसबर्समेंट आप साइन करते हैं ब्लैंक, उसमें कम से कम लोन अमाउंट, EMI, प्रोसेसिंग फ़ीस, इंटरेस्ट रेट और टेनर, इसको ज़रूर अपने हाथों से मेंशन करें। वो एक लीगल किट है जो आप बैंक के थ्रू साइन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करें। अगर कुछ आपको उसमें वेवर मिलता है, कुछ आपको बेनिफिट होता है, तो वो आपको पता तो होगा। तो मैं आपको बेनिफिट लेके आ रहा हूँ। कल कोई स्कैम भी हो जाते हैं कई लोगों के साथ, उनको पता ही नहीं होता कि भाई मेरी EMI क्या है, ये सब क्या है। तो ये कुछ चीज़ें, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, EMI, टेनर और प्रोसेसिंग फ़ीस, इसको कम से कम अपने हाथ से खुद भरिए और उसके बाद आप किट के अंदर साइन करिए। तो तीसरा एक और बात है, वो है कार की एसेंशियल एक्सेसरी किट के नाम पे। अभी आप कोई भी कार के प्राइसेस लेने का प्लान करोगे, कार लेने का प्लान करोगे, उसकी प्राइसेस देखेंगे, उसमें लिखा होगा एसेंशियल एक्सेसरीज किट। ये जान लीजिए, ये कोई भी चीज़ एसेंशियल नहीं होती है। ये एसेंशियल होती है डीलर की सेल्स टीम के लिए, उनके टारगेट्स होते हैं, दे हैव टू सेल इन टू गेट इन द टारगेट्स, और उनके इंसेंटिव्स होते हैं। एसेंशियल के नाम पे अगर आपको
चेप रहे हैं कि आपको पूरी किट लेनी है, तो साहब बिल्कुल बेकार डिसीजन है। यू शुड ऑलवेज बाय एक्सेसरीज ऑन अला कार्ट बेसिस। नंबर 2, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनका बंडल्ड पैकेज आपकी ज़्यादा मददगार साबित नहीं होगा। ऊपर से वो एक्सेसरीज़ की कीमत डीलर शोरूम पे ज़्यादा भी होती है। देयर आर सम इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी, अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट आप चेक कर सकते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम। मेरा कहने का आइडिया ये है कि एसेंशियल के नाम पे ना जाएं, ये 100% ऑप्शनल होती है। एंड वॉट एवर यू सीक इन, उनकी प्राइसेस लीजिए, उनसे डिस्काउंट बात करिए, कोई डिस्काउंट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। और जो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी नहीं है उसको आप आफ्टर मार्केट भी लगवाएंगे तो उसमें भी कोई ज़्यादा बात नहीं है। नंबर 5 वो है कार के इंश्योरेंस के बारे में। अभी इंश्योरेंस के बारे में बहुत नटशल में बताऊंगा। देखिए, काफ़ी सारे डीलर शोरूम्स कहते हैं कस्टमर को, साहब ये इंश्योरेंस का हमारा प्रीमियम ये है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए ऑनलाइन के साथ साथ डीलर शोरूम्स के पास भी वेवर्स होते हैं, बिकॉज उनके मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप होते हैं। दे गेट अ डिफरेंट इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उनसे सारी इंश्योरेंस कंपनी का जो उनसे टाई अप है उनसे प्रीमियम चेक करिए और ऑनलाइन भी चेक करिए। अगर ऑनलाइन आपको कोटेशन सस्ती मिल रही है, डीलर को साझा करिए कि भैया हमें ये प्राइस प्रीमियम सस्ता मिल रहा है एट दिस IDV, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, विदाउट एनी वॉलंटरी डिडक्शन। ये 2 चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, IDV के साथ, विदाउट एनी वॉलंटरी डिडक्शन के साथ, और नंबर 3 इन कवर्स के साथ। ये मेरे को ये प्रीमियम मिल रहा है, फिर डीलर को वर्कआउट करने दीजिए। कुछ केसेस में देखा गया है डीलर्स ने प्रीमियम मैच तो करा, लेकिन उस केस में कस्टमर को वो कवर्स नहीं मिले, या वॉलंटरी डिडक्शन के नाम पे कुछ पैसे डाल दिए, या इंश्योर्ड की डिक्लेयर्ड वैल्यू कम कर दी। आप इंश्योरेंस को एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करिए, डीलर का प्रीमियम लीजिए, ऑनलाइन चेक करिए, IDV रिपीट कर रहा हूँ, कवर्स कौन से हैं, और कोई वॉलंटरी डिडक्शन ना हो कि कल कभी क्लेम नहीं जाएंगे, उसमें आपको इशू हो जाएगा। तो वो अगली बात है जो आपकी सहूलियत के लिए है। इंश्योरेंस के अंदर करते करते आप 8, 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपये आसानी से सेव कर सकते हैं। इवन डीलर्स हैव अ मल्टीपल टाइप्स विद अदर इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो। उनके इन हाउस भी चेक करिए कौन कौन सी कंपनी की क्या कोटेशंस हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है बॉस, वो है कार की वारंटी के बारे में। अभी स्टैंडर्ड वारंटी होती है, उसके अलावा कार की एक्सटेंडेड वारंटी भी होती है। एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में ज़रूर ही जान लीजिए। देखिए, काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स आज की तारीख में डिफरेंशियल प्रीमियम ऑफर कर रहे हैं। डिफरेंशियल मतलब कार की यूसेज के हिसाब से। देयर आर सम कंपनीज हु ऑफर इन 5 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर्स और 5 ईयर्स फाइनाइट किलोमीटर, यानी 5 साल 1 लाख किलोमीटर के हिसाब से प्रीमियम आपको ऑफर कर रहे हैं। डीलर की प्राइसेस पे जो प्रीमियम होता है वो अनलिमिटेड के हिसाब से होता है, मोस्टली बता रहा हूँ। तो अपनी यूसेज चेक करिए, पूछ लीजिए कंपनी की ऐसी कोई स्कीम तो नहीं है कि भाई आप मुझे जो प्रीमियम ऑफर कर रहे हैं ज़्यादा लग रहा है, कोई कंपनी की स्कीम तो नहीं है। ऑनलाइन वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, माइकर हेल्पलाइन पर आके चेक कर सकते हैं कि 5 साल 1 लाख किलोमीटर या 4 साल के हिसाब से लिमिटेड किलोमीटर, क्योंकि अनलिमिटेड किलोमीटर तो कोई भी ड्राइव नहीं करता है। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। Who is going to drive an unlimited kilometers for 5 years? 1 lakh kilometers in 5 years is more than sufficient for 99% of the audience। वो मैं आपको अगली बात बता रहा हूँ। उसके बाद आता है कार के हैंडलिंग चार्ज के बारे में। साहब 2024 में अभी भी कुछ डीलर्स कस्टमर से हैंडलिंग चार्ज के नाम पे चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल ड्यूबियस है, डाउटफुल है। मैं पहले काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ। माइकर हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल की पहले प्लेलिस्ट देखिए, आपको उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाउ टू गेट इन वेवर, आई हैव इवन शोन यू प्रैक्टिकल बाय इवन नेगोशिएटिंग विद द मैन्युफैक्चरर, एस्केलेटिंग, टेकिंग अ डीलर डमी, वो सब मैंने काम कर रखे हैं आप लोगों के लिए। तो वो हैंडलिंग चार्ज के अंदर मैं पहले n नंबर वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में धोखा ना खाएं, वो मैं आपको अगली बात बता रहा हूँ। बाकी डील को आप लेना चाह रहे हैं उसको रिटर्न में ज़रूर मेंशन करिए। वर्बेटिम टॉक्स डज नॉट होल्ड मच रेलिवेंस। वॉट एवर डील यू गोइंग टू टेक इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज बोनस, इन टर्म्स ऑफ एक्सेसरीज, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर ऑफर्स, कार कब मिलेगी, वो सबको रिटर्न मिलेंगे, तो आप एक समझदार, एक अच्छा डिसीजन आपको उसमें मिलेगा। बाकी एक और चीज़ है कि वो बताता हूँ अपडेट के साथ साथ, कई कस्टमर जो पुरानी कार एक्सचेंज करते हैं शोरूम को, अब बता रहा हूँ, पुरानी कार की डील को हमेशा सेपरेट रखिए, न्यू कार की डील में मिक्स मत करिए। पुरानी कार की वैल्यूएशन, पुरानी कार का एक्सचेंज बोनस शुड भी सेपरेट, और जो न्यू कार का डिस्काउंट है उसको सेपरेट रखिए। अगर आप इन दोनों चीज़ को सेपरेट रख के चलेंगे, न्यू कार के डिस्काउंट को, पुरानी कार की डील को, तभी आप अपने लिए एक बेस्ट डील ले पाएंगे। नहीं तो कई बार डीलर घुमा देता है कि साहब पुरानी कार के मैं वैल्यूएशन बढ़ा रहा हूँ, जबकि वो फेयर वैल्यूएशन के पास भी नहीं पहुँचता है, और नई कार के अंदर आपको डिस्काउंट्स ऑफर नहीं करता है। Only if and if you're keeping both the deals separate by interacting and negotiating with multiple dealers, then only you're going to get in the best deal for you. तो ये आज का सेशन था। उम्मीद करता हूँ विद दिस वीडियो आप अपने लिए नई कार जो लेके आएंगे परिवार के अंदर, अच्छे
प्राइस पे लेके आएंगे, क्लीन ट्रांजैक्शन के हिसाब से लेके आएंगे और सच में मेरे हिसाब से एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो बहुत शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए सोशल मीडिया पे, और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो साहब माइकल हेल्पलाइन वेबसाइट में ज़रूर चेक करिए। कोई कन्फ्यूजन्स है न्यू कार्स, यूज कार, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज़ के बारे में, वारंटी के बारे में, डील्स के बारे में, माइकल हेल्पलाइन फोरम में आके आप एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं। थैंक यू।